वेलकम बैक टू मोबाइल गुरुजी। आज हम करेंगे CPU एंड्रॉयड CPU यूनिवर्सल स्टेंसिल से। एक स्टूडेंट है मेरे रेवाड़ी से जो ऑनलाइन हैंड स्किल कमर्शियल ट्रेनिंग लेते हैं। उन्होंने ये पिक्चर भेजा कि जब मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल से रिबॉल करता हूँ तो बॉल्स आपस में मैच हो जाती है। अब हम इसको रिबॉल करेंगे। तो रिबॉल करने से पहले हल्का सा आईसी को पूरा क्लीन करके नीचे हल्का सा फ्लक्स लगा देंगे, बिल्कुल माइनर। देख सकते हैं बिल्कुल मैंने माइनर सा फ्लक्स ऊपर इसके लगाया। अब फ्लक्स लगाने के बाद इस पे बिल्कुल हमारा क्लीन स्टेंसिल यूनिवर्सल जो भी साइज़ इसमें बॉल्स का मैच करता है वो रखेंगे। स्टेंसिल को भी एक बार में कैसे क्लीन करते हैं उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है, लिंक मैं आई बटन में आपको दे दूँगा। अब यूनिवर्सल स्टेंसिल में साइज़ बड़ा होता है तो ये जो 2 फिंगर है ये आप इम्पॉर्टेंट है। इससे जो प्रेस करते हैं ये ज़्यादा प्रेशर नहीं होना चाहिए। और आईसी का जो साइज़ है आप सिर्फ वहीं उतने एरिया में ही पीपीडी भरेंगे और कोशिश करेंगे यूनिवर्सल स्टेंसिल में सेंटर की बजाय कॉर्नर में आप सीपीयू रखें, ताकि कम से कम 2 साइड तो हमारे सेफ रहें। कॉर्नर पे कोई फालतू बॉल्स नहीं है, 2 साइड तो हमारे पास चॉइस नहीं है, 2 साइड तो देना ही पड़ेगा बीच में, बट कॉर्नर पे बनाएं वो ज़्यादा सेफ है। और 2 बार कम से कम फिल करें और स्केलर को भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना है। और ये जो 2 फिंगर हैं इनका मेन इंपॉर्टेंट रोल है कि आईसी को मूव नहीं होने देना और इन पे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रखना। अब क्लीन करने के बाद अब जो नॉर्मल ओरिजिनल स्टेंसिल से जो सीपीयू हम रिबॉल करते हैं उसका भी मैंने इससे जस्ट पिछला वीडियो मैंने डाला है कि सीपीयू रिबॉल कैसे करते हैं बड़े साइज़ का आईफोन का। उसका भी मैं लिंक आई बटन में दे देता हूँ और आप वो चेक कर सकते हैं। बाकी परफेक्ट टेक्निक नाम से एक प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, उसमें परफेक्ट टेक्निक हैंड स्किल से रिलेटेड जितना भी वीडियोज़ है वो सारा उसमें डाला हुआ है। अब नॉर्मल आईसी को आप रिबॉल करते हैं, मैंने आपको बताया कि आप एसएमडी एक कॉर्नर पे रख दें, बट इसमें हमें एसएमडी एक कॉर्नर पे रखना नहीं है। इसमें हमें जितना हम एसएमडी का फेस यानी जो फ्रंट है नोज सीधा रख सकते हैं उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि यूनिवर्सल स्टेंसिल्स में बहुत सी बॉल्स सीपीयू पे नीचे खाली भी होती हैं। अगर हम उसको टेढ़ा रखते हैं तो उस एंगल से वो बॉल्स उड़ के दूसरी बॉल्स पे चिपक जाती हैं और वो बॉल्स का साइज़ डबल हो जाता है और हमें कई बार पता भी नहीं चलता। तो एसएमडी का जितना फेस आप सीधा रखेंगे ऐसे उतना ज़्यादा बेटर है। और जब आईसी रिबॉल हो गया आप ये देख रहे हैं, उसके बाद भी कम से कम 15 से 20 सेकंड तक एक्स्ट्रा इसको हीट दे के हम ये श्योर कर लेते हैं कि सभी बॉल्स नीचे अच्छी तरह से लग जाएं। अब जो ओरिजिनल स्टेंसिल से मैंने आपको कहा था कि आप इसको गर्म चिपकने से पहले जो आईसी फंस जाता है उसको निकाल लें, बट इसमें आप 20 सेकंड 25 सेकंड 30 सेकंड तक वेट करें। हल्का सा एक बॉल मेरे को थोड़ा सा डाउट है तो वहाँ एक फ्लक्स लगा के इसको प्री हीट वापस कर देते हैं। इसमें पूरी आईसी में फ्लक्स डाल के प्री हीट नहीं करते। जब हम फ्लक्स डालते हैं तो जो बॉल्स नीचे नहीं है, जैसे खाली नहीं है, तो वो उबल के जैसे जब फ्लक्स गर्म होता है तो दूसरी साइड की बॉल्स पे चिपक जाता है। इस पर हम रिस्क नहीं लेते। इक्का दुक्का बॉल रह भी जाता है तो वो बॉल हम सिंगल अलग से लगा सकते हैं। अब इसको फूक मार के एक बार थोड़ा सा इसको ठंडा होने का वेट कर रहे हैं। ठंडा होने के बाद स्टेंसिल जैसे मैंने आपको तरीका बताया था कि कैसे उठाते हैं कि आईसी नीचे रह जाएगा और सारा जो एक्स्ट्रा बॉल्स है वो हमारा स्टेंसिल के अंदर रह जाएगा। आप देख सकते हैं जो बॉल्स है फालतू का ये स्टेंसिल के अंदर रहेगा। बिल्कुल परफेक्ट रिबॉल। जो बॉल्स नीचे हमारे काम का नहीं है वो स्टेंसिल में रह गया है, क्योंकि हमने नीचे जो फ्लक्स लगाया था वो फ्लक्स उसके अंदर ऑलरेडी हमने पहले लगा दिया, बाद में फ्लक्स हमने नहीं लगाया। तो जो ओरिजिनल स्टेंसिल से हम रिबॉल करते हैं सेम वही कंडीशन है, कोई भी बॉल नीचे नहीं रहा। जब हम नॉर्मल स्टेंसिल को वैसे सीपीयू रिबॉल करते हैं तो हम फ्लक्स बाद में लगाते हैं, इसमें हमने फ्लक्स पहले लगा दिया। तो हैंड स्किल का इसी तरीके से अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो मैं पर्सनल असिस्टेंस देता हूं उनको। 1500 रुपये उसका फीस है। बट जिनका हैंड स्किल बहुत अच्छा है, आईसीज लगा लेते हैं, परफेक्ट सारा काम कर लेते हैं, बट उनको फॉल्ट फाइंडिंग और सेमेटिक्स रीडिंग में प्रॉब्लम होता है,
तो उनके लिए हमारा ये बैच है ऑनलाइन, जिसमें मैं और मेरे साथ हैं श्रीनिवास सर हैदराबाद से। श्रीनिवास सर इंडिया के नंबर 1 टीचर हैं सेमेटिक्स के, और इंडिया के बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स पे वो अपनी सर्विस दे चुके हैं। वो मेरे साथ ये बैच ज्वाइन करते हैं। मैं बेसिक से हम शुरू करते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, डायोड, ट्रांजिस्टर्स, उसके बाद बेसिक सेमेटिक्स का, लाइंस, I2C लाइंस, पावर लाइंस, MIPI लाइंस, सारी लाइंस सबका क्या वर्क होता है डिटेल। उसके बाद हम सेक्शंस करते हैं, लाइट सेक्शन, डिस्प्ले, ग्राफिक, चार्जिंग, पावर ऑन, सारा हम मोबाइल का डिटेल रीड करते हैं, और लास्ट में हम करते हैं फॉल्ट फाइंडिंग। तो अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। 2 दिन क्लास के बाद हम फीस लेते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।